ताने कभी दलित नहीं हो सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है मेरे सम्मानित साथियों। आप अपनी दो ताकत को पहचान लीजिए, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ दीजिए और जाएगी। और यदि हमारा इतिहास खत्म तो हम भी खत्म, किसी लायक नहीं रह जाएंगे। साथियों आप लोग बहुत सारी जिज्ञासा होगी बहुत कुछ जानने की, तो आज जानने की कड़ी में हम भी आए हैं और उन महापुरुषों के सम्मान में कहना चाहते हैं जो हमारे समाज के राजा और महाराजा रहे हैं, जो राजा और महाराजा रहे हैं, उनके सम्मान में कहना चाहते हैं कि धूल में मिला तो क्या, धूल में मिला तो क्या, फूल फिर भी फूल है, गमों से हार मानना जिंदगी की भूल है, जिंदगी की भूल है। पांव कट गए तो क्या, हौसले जवान है, इसी उम्मीद पर खड़े, जमीन आसमान है, जमीन आसमान है। साथियों हम लोग थके हुए नहीं हैं, हम लोग हारे हुए नहीं हैं, बल्कि हम लोगों के अंदर उन राजा महाराजाओं का रक्त, उन राजा महाराजाओं का खून दौड़ रहा है कि हम लोग संघर्ष करने वाले भी झुकना नहीं सीखा, संघर्ष करना सीखा है, सिर कटाना सीखा है, पर सर झुकाना नहीं सीखा है। नौजवान क्रांतिकारी साथियों के लिए कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों के लिए कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में युगों की जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। साथियों अब हमारे इस इतिहास को दोहराने के लिए पुनः माहे पासी, बीरा पासी, बेला पासी और बिजली पासी नहीं आएंगे, बल्कि हम सभी को अपने महाराजा बीरा पासी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी पासी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज इस कार्यक्रम में वक्ताओं की सूची में श्री धनंजय पासी जी के बाद श्री वीरू पासी जी जो संस्थापक सूरवीर योद्धा ग्रुप प्रतापगढ़ के हैं, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि अब हमारे बीच महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा माहे पासी ये लोग नहीं आएंगे। हम लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए या किसी तरह की समस्या का निवारण करने के लिए, इसके लिए हम लोगों को मजबूत बनना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा, संगठन हो जाएगा जैसे अन्य समाजों का हो चुका है। इसलिए मेरे पासी समाज के भाइयों बहनों मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए वीरू पासी जी के लिए, बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने कही। अब वक्ताओं की अगली सूची में हम फतेहपुर की सरजमी से आए श्री अतिबल पासी जी से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आकर यहाँ अपने शब्दों से आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, आपको बताने का प्रयास करें किस तरह से आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें, आगे बढ़े। रोहनिया गढ़वा रायबरेली हम ऐसी जगह पर पधार रहने, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने आए हैं, तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम एक दिन तो इस अपने किले को शुद्ध एवं सफाई का अवश्य ध्यान दें, शुद्ध रखने। हमारे अभी प्रशासन की तरफ से आए हुए जगदीश जी ने बताया कि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो सब समाज को देखकर चले। साथियों अपनी निधि से मैंने 6 लाख रुपए दे करके इस पर माटी की भराई और ईटा की मरम्मत करवाई, जिससे इस किले का कुछ सुधार हुआ। अभी आप लोगों ने देखा, हमारे साथी लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं ये 100% सही है। आप लोग अपने बच्चों को अगर शिक्षित करेंगे तो शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताले खुल जाते हैं। आप लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाइए, पढ़ाने लिखाने में कोई कसर मत रखिए। साथियों
आप लोग को बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे ज्यादा फतेहपुर के अपनी माताओं बहनों को धन्यवाद देते हैं, जिनकी बदौलत हमारा किला जिंदा है। उत्तराज से आए हुए नौजवान बुजुर्ग महिलाएं, मैं सबका नंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में मुख्य अतिथि के रूप में अभी डीआईजी साहब नहीं आए हैं, तब तक के लिए हम लोग कार्यक्रम को चालू कर दिए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा बातों पर, बात सबकी सुनिए कि सभ्य सबसे भारत के प्राचीन है हकदार हम, सभ्य सबसे भारत के प्राचीन है हकदार हम। और था बनाया शुद्ध हमको, थे कभी सरदार हम, थे कभी सरदार हम। अब नहीं है वो जमाना, अरे अब नहीं है वो जमाना। जुल्म अस्सी बैकवर्ड को मत रहो और तोड़ दो अपनी जंजीरें। अब गुलामी मत रहो, अब गुलामी मत रहो साथियों। आन बान सर, आन बान सर, शूरवीरता की खान पासी और गफलत में भूल गए अपनी पहचान पासी। आर्यावर्त भारत के मूल निवासी हैं पासी, सनातन में रखते थे अपना अधिकार पासी। ऊधा देवी की वीरता और मक्का महल पासी, देश धर्म की रक्षा के लिए हो गए कुर्बान पासी, कुर्बान पासी। गीत के लाइन से आपको सुनाता हूँ। अरे पासी तेरा पास है पुराना, अरे पासी तेरा पास है पुराना। शहंशाह भारत के सुल्ताना, पासी तेरा पास है पुराना। शहंशाह भारत के थे सुल्ताना। राजा महाराजा पहले थे लेकिन मगर आज देखो बने हम भिखारी। धन धरती हर के और बेघर हमको करके गुलामी कराया दिया चौकीदारी। धंधा ये ना अपना पुराना, धंधा ये ना अपना पुराना। शहंशाह भारत के थे सुल्ताना, भारत के नज़ीर दे रहा हूँ सुनो ध्यान करके। ऊंचा हार से तनिक दूरी है रोहिनिया, नज़ीर दे रहा हूँ सुनो ध्यान धर के। जिला रायबरेली में थे पासी राजा और पासी का गौरव। ऊंचा हार से तनिक दूरी रोहिनिया, माहे पासी थे राजाओं के राजा और किला उनका खड़हर पुराना। शहंशाह भारत के थे सुल्ताना, पासी तेरा पास है पुराना। शहंशाह भारत के थे सुल्ताना। और महीना में लगता है मेला, जहाँ दूरी दूरी से आते हैं पासी। मैं तो धन्यवाद दूंगा फतेहपुर बांदा और कसम्बी को, अपने यहाँ के नहीं दूंगा। इस महफिल में कितने लोग बैठे हैं यहाँ रायबरेली साथियों। ग्वार के महीने में लगता है मेला, जहाँ दूरी दूरी से आते हैं पासी। पासी का गौरव छिपाया गया था मगर ढूंढ करके ले आए हैं पासी। आज सारी दुनिया ने जाना हे शहंशाह भारत के थे सुल्ताना। शहंशाह भारत के सुल्ताना। साथियों पढ़ लिख लो भैया, बताइए पढ़ लिख लो भैया, ये मंदिर बना है कि विद्या का मंदिर बना है? बेचारा हाथ उठाइए, ये मंदिर बना है कि विद्या मंदिर बना है? विद्या मंदिर सबसे बड़ा होता है और वहाँ नहीं जाएंगे तो
तो जय हनुमान ज्ञान गुर सागर फरुआ लेके खोदो गाजर यहाँ का पढ़वे कबो पास ना हो भाई हो बहुत सही नहीं बताई। सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर होता है, ये तो एक श्रद्धा एक लगन जो पुस्तैली हमको पढ़ा दिया गया। पढ़ लिख लो भैया अब न करो बनो तुम मघैया, जमाना है बदला बदल जाओ भाई, सब जाति बदली मगर हम न बदले, कहाँ सो रहे हो अरे बासी भाई। और शिक्षा से है सब कुछ ये पाना, शिक्षा से है सब कुछ ये पाना, भारत के थे सुल्ताना, पासी तेरा पास है पुराना, शहंशाह भारत के सुल्ताना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय पार्टी समाज। मैं पूरे समाज की तरफ से कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन जो है समाज को समर्पित कर दिया। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए और हम इनकी लंबी आयु की स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के मुख्य अतिथि माननीय राम तीरथ परमहंस जी पूर्व डीआईजी फतेहपुर हमारे बीच आ चुके हैं। इनके साथ हमारे समाज के चर्चित चेहरे देशराज पासी जी रायबरेली से, ब्रजेश पासी प्रतिनिधि जिला पंचायत ऊंचाहार तृतीय से, प्रेमचंद पासी जी समाज सेवी और अन्य साथीगण हमारे बीच मौजूद हैं। इनका मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सबका। मायावासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा मायावासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा लाखनवासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा बिजलीवासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा डालवासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा सुरेंद्रवासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीरवासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा सीतावासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा सलियावासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा मलियावासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ठीक है करो। इधर को देखिए। नमस्ते भैया। माहे पासी जन कल्याण समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथि जी को माला अर्पण कर उनका स्वागत कर उन्हें मंच पर विराजमान करेंगे। कमेटी के लोग कहाँ? चलो हेलो हेलो हेलो। महाराजा माहे पासी स्मारक जल कल्याण संस्थान के सदस्य गणों में डॉक्टर ज्योति प्रसाद कार्यकारी अध्यक्ष है, छविनाथ पासी जी पूर्व अध्यक्ष है, छोटे लाल जी उपाध्यक्ष है, रघुवर प्रसाद जी कोषाध्यक्ष है, श्रीमती कृष्णावती महामंत्री है, श्री भभूति प्रसाद पासी जी मंत्री है, अमरनाथ पासी संगठन मंत्री है, राम दुलारे जी सदस्य है, राम बहादुर जी सदस्य है, मथुरा प्रसाद जी सदस्य है, जियालाल जी प्रधानाध्यापक है, हरिलाल पासी सदस्य, राम खिलावन जी एडवोकेट, रामवरण पासी, शिवशंकर, नीरलाल, राज सुनील और रवि, इन सभी के द्वारा जो है अब पूर्व जी के साथ एडवोकेट राम खिलावन और वीरू पासी जी का जो है सम्मान किया जा रहा है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये लोग इतनी दूर से आए हैं और हम लोगों के उत्साह वर्धन का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। पियाजी साहब परमहंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। पियाजी साहब परमहंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। पियाजी साहब परमहंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
16 ईस्वी के बाद की है। इसके पहले हमारे राजा हुआ करते थे, तो जो रियासतें पासियों की थी वो रियासतें ये 565 राजाओं में बट गई थी। तो हम उस खानदान के हम राजाओं से कि जो राजधानियां थी 565 हिंदुस्तान की, उनको हराने के लिए अंग्रेजों की मुश्किल से 5000 की टुकड़ी ने हरा दिया राजाओं को। इसलिए कि राजाओं में एकता नहीं, हर एक राजा दूसरे का विरोध करता है। एक हारे तो दूसरा खुश और दो हारे तो चौथा खुश। इसलिए हिंदुस्तान की सारी रियासतें हार गई। उसी तरह से पासी है, ये पासी कभी एक नहीं हुआ। ना मालूम कितने नेता आपको एक करते करते और वो बेचारे सब स्वर्गवासी हो गए। शिवालक पासी, बैजनाथ पुरील जी, सरजू प्रसाद पासी, धर्मवीर पासी, महाशय मसूरियादीन पासी, ये सब आपको एक करते करते स्वर्गवासी हो गए। लेकिन इतना जरूर कि आपको 10%, 25% शिक्षित करके गए, इसलिए उनको आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी साथियों, सम्मानित उपस्थित हमारे माताएं, बहनें एवं भाइयों, मित्रों, समय की बात बहुत कम कही गई है। दोस्तों, मैं शिवालक पासी जी का चचेरा भाई हूँ। चाहे मजदूरी करें, आप चाहे जो भी कार्य करें, लेकिन बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप ग्राम प्रधान बना सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं। तथा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पासी समाज के गौरव हमारे फतेहपुर जनपद से पूर्व डीआईजी साहब, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भागा विधानसभा से परमहंस जी, मंचासीन रामखिलावन पासी जी, छेदीलाल पासी जी, देशराज भाई, राजकुमार जी जो जिला पंचायत सदस्य, ब्रज कुमार जी, वीरेन पासी जी, सुनील कुमार जी, एवं इस कार्यक्रम मेला कार्यक्रम जो ऐतिहासिक 3 दिवसीय है, आए हुए तमाम जनपद, गैर जनपदों या राज्य से आए हुए सभी माताओं, बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का मैं आभार और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तमाम मीडिया साथियों का, तमाम प्रशासनिक जो यहाँ सेवा दे रहे हैं और लगे हुए, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। वक्तव्य शुरू करने से पहले हमारे समाज का जो इतिहास रहा है, महाराजा बिजली पासी, उदा देवी पासी, ज्ञानदेव पासी, महाराजा ज्ञानदेव पासी, महाराजा माहे पासी, जय पासी सिंह। लाखन साखन वीरा पासी ये राजा थे, डमरू दहकीए बाजा थे, डमरू दहकीए बाजा थे। हम बस वही पुराना इतिहास तुम्हें बताने आया हूँ, और हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं, यही बात सुनाने आया हूँ, यही बात सुनाने आया हूँ। साथियों, अरे पासी भी देश के जाग जाए अगर, पासी भी देश के जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पासी भी देश के जाग जाए अगर, पासी भी देश के जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और नारियां जागृति गीत गाए अगर, वो सोने की थरिया में देवना बनाया, एक के अलावा कुछ नहीं। साथियों,
विडम्बना है, हमारे समाज की नारियां अंधविश्वास में डूबी हुई हैं। इनको उस अंधविश्वास से निकाल करके अंधविश्वास से वैज्ञानिक स्तर पर गाना गाया जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि पासी भी देश के जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा और नारियां जागृति गीत गाए अगर मानो अधिकार मिलता चला जाएगा पासी भी। साथियों, अपनी संतान को हम पढ़ाते नहीं, अपनी संतान को हम पढ़ाते नहीं और अपने इतिहास को हम बताते नहीं और हो के शासक महाराजा माहे अमर, हो के शासक महाराजा माहे अमर भारत का शहंशाह कहा जाएगा और पासी भी देश के जाग जाए अगर। लाखन पासी के नाम से बसा लखनऊ और बिजली पासी के नाम से बना बिजनौर और वीरा के नाम से रायबरेली अमर, वीरा के नाम से रायबरेली अमर। बेला पासी का बेला कहा जाएगा, जिसको प्रतापगढ़ कहते हो ये बेला पासी का बसाया हुआ है। साथियों, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लाखन पासी के नाम पर बसा लखनऊ, बिजली पासी के नाम से बसा बिजनौर, वीरा के नाम से रायबरेली अमर। बेला पासी का बेला कहा जाएगा और पासी भी देश के जाग जाए अगर। कितने ही वीर संतान पैदा हुए गए, कितने ही वीर संतान बस कितने ही वीर संतान पैदा हुए, फिर भी पासी के पासी कहाँ हम रह गए। अपने पुरखों के नाम से बनोना कलंक, अपने पुरखों के नाम पर बनोना कलंक। 70,000 पासी विधानसभा ऊंचा हार में है, लेकिन कभी पासी जीता नहीं है, न लड़ा है न एकता है, कुछ भी नहीं। हम इसी तरह गाते गाते बूढ़े हो गए। कितने ही वीर संतान पैदा हुए, फिर भी पासी के पासी कहाँ रह गए। अपने पुरखों के नाम से बनोना कलंक, जाग जाओ हक मिलता चला जाएगा पासी भी देश के। अखिलेश पिछड़ा हुआ पासी समाज है, ये श्रीपाल पासी की आवाज है। बहुत पिछड़ा हुआ पासी समाज है, ये श्रीपाल पासी की आवाज है। क्योंकि संपूर्ण पासी का हुआ है दमन, क्योंकि संपूर्ण पासी का हुआ है दमन। चमन अमन में बदलता चला जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। खुदा माहेपासी किले पर जो 3 सेट और शौचालय तथा जो कुआं का नवनिर्माण हुआ है, उसमें आपका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग जो है राजकुमार पासी जी का स्वागत करें तालियां बजा करके। सम्मानित साथी हमारे राजकुमार पासी जी हैं और उनका स्वागत करें और आए राजकुमार पासी जी अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा माहेपासी जन कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ज्योति प्रसाद जी, हमारे यहाँ मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि माननीय राम किरण परमहंस पूर्व DIG साहब और अन्य अतिथियों में राम खिलावन एडवोकेट जी, अतिबल पासी जी, पूर्व
ब्लॉक प्रमुख छेदीलाल पासी जी, देशराज पासी जी, वीरू पासी जी, डॉक्टर हेमंत वर्मा जी, सुनील जी, आदरणीय रतिपाल पासी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्लॉक रोहनिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जिला पंचायत सदस्य रोहनिया द्वितीय से हूँ और जब मैं जिला पंचायत सदस्य बना 2021 में, तो उस समय मैं रायबरेली जनपद का सबसे युवा जिला पंचायत सदस्य था और ऊंचाहार विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीता हुआ जिला पंचायत सदस्य बना, जो कि हमारे पासी समाज की ही देन थी। उन्हीं के प्रयास से जो है मैं जिला पंचायत सदस्य बन पाया। मेरे मन में ये हमेशा से था कि मैं समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ और उसके लिए मेरा प्रयास जारी रहा। आप देख सकते हैं आपके दाईं तरफ 3 शेड बना हुआ है। ये जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी जी से मैंने इसको बनवाया। आपका जो है सामूहिक शौचालय बना हुआ है, टाइल्स लगी हुई है, वो भी जिला पंचायत समिति रायबरेली से हम लोगों ने बनवाया। और हनुमानगंज में आपने देखा होगा महाराजा माहेपासी स्मृति द्वार है, वो भी हमने समाज के अपने महाराजा माहेपासी जी की स्मृति में उसको लगवाया। अब पिछले सत्र 2023 में हमने जो महाराजा माहेपासी का पौराणिक मजरा कुआं था उसका हमने जीर्णोद्धार करवाया, मरम्मत करवाई। राजस्व विभाग जो यहाँ के ग्राम प्रधान श्री पप्पू यादव जी हैं, उनके सहयोग से मैंने ये काम कराया था। तो ये सब काम मैं कब करा पाया? जब आप लोगों ने अपने व्यक्ति को चुना, शिक्षित व्यक्ति को चुना, जो आप लोगों को राह दिखा पाए, आप लोगों के लिए काम कर पाए। वोट तो सब देते हैं, आप सब जानते हो, वोट सभी लोग देते हैं, लेकिन आपको उसे चुनना चाहिए जो आपके लिए बेहतर काम कर सके। आप किसी लालचवश किसी अशिक्षित व्यक्ति को चुनोगे जो दूसरे के सहारे से खड़ा होगा, तो वो ना तो आपका सम्मान बढ़ा पाएगा, ना तो आपके समाज का सम्मान बढ़ा पाएगा। इसीलिए अगर आपकी जो है आरक्षित सीट है या सामान्य सीट है, तो अपने समाज के सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति को चुनिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं तो आपके समाज के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए काम जरूर करेगा। मैंने ये सब प्रयास किए और काम करके दिखाया और एक जो है मिसाल स्थापित की। मेरा सहयोग जो है अन्य जनप्रतिनिधियों ने भरपूर दिया, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। अन्य लोग जो सहयोगी साथी थे उन्होंने भरपूर सहयोग किया, तब ये काम हुए। जैसा कि आप सब अच्छे से जानते हो, महाराजा माहेपासी जो धाम है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि सदियों से यहाँ पे मेला लगता आ रहा है। अब ये मेला क्यों लग रहा है? क्या किसी को इतिहास पता है? आप में से किसी को इतिहास पता है? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं जो महाराजा माहेपासी का इतिहास नहीं जानना चाहते। मैं बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप सब हाथ खड़ा करें तो मैं बताऊं, नहीं तो समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा माहेपासी का जन्म जनपद रायबरेली के नगर पालिका ऊंचाहार से 7 किलोमीटर दूर रोहनिया गढ़वा इस स्थान का नाम है, यहाँ पर हुआ था। और महाराजा माहेपासी जी की जो आजी थी, उनका नाम जो है रोहनिया था, उन्हीं के नाम पर उनके क्षेत्र का नाम था। उनकी माता जी का नाम महरूबीन और पिताजी का नाम मनुदेव था, जो कि शिव जी के उपासक थे, शिव जी की पूजा करते थे। आपके आसपास जो है शिवलिंग जैसे बहुत सारे पत्थर आपको मिल जाएंगे। जो महाराजा माहेपासी थे बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत ही साहसी थे और धनुर्विद्या तलवार विद्या में बहुत ही ज्यादा निपुण थे, लेकिन जीव जंतुओं से प्रेम करते थे। और यदि कोई व्यक्ति उन्हें शिकार करता हुआ मिल जाता था किसी भी जीव का, तो उसको शिकार करने से रोकते थे। कोई भी ऊर्जावान व्यक्ति होगा, अपना राज्य विस्तार करना चाहेगा, तो उन्होंने भी इसका प्रयास किया। और दक्षिण में गंगा नदी तक से उत्तर में सई नदी तक फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी जैसे जिलों को समाहित करके अपने राज्य का उन्होंने विस्तार किया। समय दर समय तक बहुत सारे युद्ध भी लड़े। और जो उनके आपके महल के पास ही जो है बकलही नदी है, जिसे बेडना ताल कहते हैं, उसमें वो नाव से जो है अपने राज्य का जो है व्यापार करते थे। और अपनी उनकी आप सोच सकते हैं कि सबसे पहली जल सेना उनके पास रखते थे और उसी से व्यापार करते थे और राज्य की सुरक्षा करते थे। उनकी जो ससुराल थी फतेहपुर के बिंदकी नामक राज्य में थी, जो कि उनका विवाह सबरी राजकुमारी से हुआ था। और सबरी बहुत ही अच्छी घुड़सवार थी और तलवारबाजी में निपुण थी, कौशल योद्धा थी और उसे कई विद्याओं का ज्ञान था। एक बार बिंदकी के जंगल में जो है जंगली सूरों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया और
उस दौरान जो है किसानों की मदद के लिए राजकुमारी खुद जंगल में गई और उसने जो है तीर चलाया और वो जो मादा थी वो गर्भवती थी, उसको वो तीर लग गया। तो जो महाराजा माहेपासी ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो जीव जंतु प्रेमी थे, तो उनको भी जो है वहां पर उस जो है घायल सुअर मादा से संपर्क हो गया और उन्होंने जो है उसकी जान बचाई। तो राजकुमारी ने उनको देखा और उसमें मोहित हो गई और राजकुमारी ने जो है अपना प्रेम प्रसंग, अपना प्रेम अनुराग जो है उनके सामने प्रस्तुत किया। तो राजा ने स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। दहेज में जो है फतेहपुर की बिंदगी और अन्य जो है जो क्षेत्र थे महाराजा माहेपासी को दहेज स्वरूप मिल गए और उसके बाद उनके राज्य का और विस्तार हो गया। लेकिन ग्रहण कभी न कभी लगता है, जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, सूर्य को भी ग्रहण लगता है, ऐसे ही हमारे महाराजा माहेपासी जी के राज्य को भी ग्रहण लग गया जयचंद का। जयचंद जो है एक राजा थे और वो जो है चाहते थे कि पासी राजा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएं और जो मुगल शासक थे उस दौरान उन्होंने धीरे धीरे पराजित करते हुए पासी राजाओं को सभी सत्ताओं को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। महाराजा माहेपासी के भी राज्य को भी वो भी सम्मिलित करना चाहता था। होली वाला दिन था, एंजॉय कर रहे थे, सब लोग थके हुए थे और जो है मुगल शासक अपनी सेना के साथ नेवारी नरेश के साथ आया और उसने आक्रमण कर दिया, जिससे जो है बिना तैयारी के हमारी सेना उनसे हार गई। हमारे राजा जो है वीरगति को प्राप्त हुए और जो हमारी महाराजा माहेपासी की पत्नी थी वो जो कुल देवी का मंदिर है उसमें सम्मानित हो गई, जिसके प्रति आज भी आप लोगों के मन में आस्था है और उसी आस्था को बनाए रखते हुए ये जो है लगातार परंपरा चली आ रही है। तो हम लोगों ने इससे क्या सीखा कि हमारे राजा का पतन किस कारण से हुआ? मदिरापान। यदि हमारी सेना या हमारे राजा या हमारे महापुरुष जो गिनती में बहुत कम है, अगर वो इन विसंगतियों से दूर रहते तो आज हमारे समाज का कुछ और ही रूप होता। लेकिन फिर भी हमारे राजा गंगा बख्श रावत जी, हमारे सांसद महाशय मसूरियादीन पासी जी जैसे महापुरुषों, माता खुदा देवी पासी जी जैसी वीरांगनाओं ने प्रयास किया समाज के सम्मान को बढ़ाते हुए आज हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोग अपने समाज पर गर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही जरूरी है। तो कहानी बहुत बड़ी है, मैंने आपको संक्षिप्त में समय को बचाते हुए जो है अपने शब्द आप सामने के रखे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि आप लोग शिक्षित बनिए। आज मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ तो उसका मेन कारण है शिक्षा। मेरे समाज और अन्य समाज ने मेरे अंदर क्या देखा? शिक्षा को देखा। और अगर आप भी शिक्षा को चुनते हैं तो आप डीआईजी साहब की तरह अपने बच्चे को एक बड़ा अधिकारी बना सकते हैं, राम खिलावन जी जैसे एक एडवोकेट बना सकते हैं, डॉक्टर हेमंत वर्मा जी जैसा एक डॉक्टर बना सकते हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चों को बनाइए, क्योंकि आप नहीं बन पाए, आप मजदूरी किसानी के चक्कर में नहीं बन पाए कुछ, लेकिन आप अपने बच्चों को बना सकते हैं। एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी के साथ जयकारा लगाएंगे महाराजा माहेपासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाठन पासी, वीरांगना उदा देवी, विराट वीरा पासी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं श्री देशराज पासी जो जिला अध्यक्ष है पासी समाज के, जो कि एक समाज सेवी है। अगर रायबरेली जनपद हो या उत्तर प्रदेश हो और किसी भी पासी समाज के व्यक्ति को जो निर्दोष हो उसको सताया जा रहा है तो वहां पे देशराज पासी जरूर पहुंचते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। सीमित शब्दों में अपना वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको बताएंगे देश सेवा क्या होती है। और पिता समान जितने भी क्रांतिकारी साथी बैठे हैं मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये महाराजा माहेपासी किले में एक इसका इतिहास है। यहाँ पे हम लोगों की एक क्रांतिकारी टीम है
तहसीलदार है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ कि हम लोगों के अंदर जोश भरने का काम आप करते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पासी समाज की चली नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पासी समाज का कहर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग आपको बता दें 1950 से पहले पासी के घर में पासी पैदा होता था, ढोल के घर में ढोल पैदा होता था, ठाकुर के घर में ठाकुर पैदा होता था, चमार के घर में चमार पैदा होता था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने इन लोगों ने एक संविधान के लिए पैदा किया। 1950 के बाद में चमार के घर में दिया पैदा हुआ, पासी के घर में डीआईजी पैदा हुआ, ठाकुर के घर में दरोगा पैदा हुआ। ये हमारे संविधान की देन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोगों को क्यों अत्याचार होता है, क्योंकि हमारे घर में बहन बेटी और लड़के भाई पढ़े लिखे नहीं है, खाने जाते हैं, खाने पे बाद में बैठे रहते दलाल लोग, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। हम लोग जाते हैं, हमारे परिवार के लोग जाते हैं और एप्लीकेशन लिखाते हैं, चोट इनके सिर बनती है, लेकिन जो एप्लीकेशन बहुत ही ध्यान से मैंने उनको सुना भी है, क्योंकि सर्वप्रथम हम अपने सामने उपस्थित आज स्मारक के रूप में हमारे समाज के, चाहे वो राजा रहे हो या योद्धा रहे हो, हमारे जो है देश के जो है इसको आजाद कराने में उनकी अग्रणी भूमिका रही हो। धन्यवाद। उनको सत सत नमन। मैं अपना पहले पूर्व परिचय दे देता हूँ। मैं फतेहपुर जिले के एक ग्राम धनसिंहपुर, थाना गाजीपुर और फतेहपुर से संबंध रखता हूँ। मेरे नामकरण के बारे में है कि परमहंस नाम क्यों पड़ा। मैं अपने फतेहपुर जिले की स्थिति को बताता हूँ। उस समय 1960 के आसपास जब मैं पैदा हुआ था, तो हमारे जिले में उससे पहले 1940-1950 के बीच में 5-6 लोग 7 लोग ही पूरे पढ़ लिख करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। मेरे को मालूम है कि मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया तो इलाहाबाद तक पहुंचाया। मैंने अपने बच्चों को दिल्ली में उच्च शिक्षा दी और मैंने कहा है ये अपने जहाँ तक पढ़ाने की बात है, आपको सुविधाएं देने की बात वहाँ तक करूँगा। इसके बाद अपने पैरों के बल खुद खड़े हुए और मैं अब अपनी सेवा की समाप्ति के बाद अपने समाज को अपना पूरा समय देना चाहता हूँ। इसलिए मैं दोनों बच्चों पे मेरा नाज है कि कम से कम बेटी मेरा है हिंदुस्तान के सबसे नंबर 1 कॉलेज से उसने अपने एक बढ़िया अच्छे बहुत सुंदर मार्क्स से उसने पास किया। आज IIT दिल्ली में पढ़ा रही है। दूसरा बेटा जो है हिंदू कॉलेज से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने BA ऑनर्स किया, BA करके अपना LLB करके अपना लखनऊ में कम से कम जो हाई कोर्ट में वकालत शुरू किया है। अपने काम पैरों के बल खड़े हुए हमने आपको रास्ता दिखाया है। हमारे पिताजी कम से कम फतेहपुर जिला में पढ़े, हम इलाहाबाद में पढ़े, हमने दिल्ली में पढ़ा है। ये इसलिए कह रहा हूँ सभी जितनी महिलाएं बैठी हैं उनके क्योंकि बच्चे जो है किस तरह से आगे बढ़ते आप सबके लिए है कह रहा हूँ कि आपने जो है आप यहाँ तक आए हो, आप कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो। बच्चों को बहुत लोगों ने कहा कि कम से कम अपना खाना 1 जून का खाना कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। आप ही एक माध्यम है जो पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं पूरा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो है आप सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब लोग बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रेरणा लेके जाते हैं। मैं जहाँ तक अभी चबूतरे की बात आई थी पूरा है, जरूर हम इसको ध्यान रखेंगे। जितना सहयोग हो सकता है जरूर उस पर ध्यान दिया जाएगा पूरा। मैं और कुछ ही कुछ करना चाहता हूँ पूरा है। कम से कम जो है
इस बात तो हो जाए नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, समाज के लिए जो कम से कम जो कुछ जगह लेके आए हैं, वो वह व्यक्ति है जिस पे हम फक्र करते हैं कि कम से कम अपना समय, अपना सब कुछ निकलता है, जो भी पैसा खर्च करके यहाँ तक आए हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वही व्यक्ति आप हमारे सामने खड़ा है। मैं बहुत से मीडिया के लोग होंगे, हमारी बातों को, हमारे समाज की बातों को सुनते हैं। पुलिस प्रशासन भी हमारा जो सहयोग किया है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम पुलिस प्रशासन से जो हम संबंध रखते हैं और अपनी जो कितनी विकट परिस्थितियों में अपना काम भी करते हैं, कभी कभी गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, उसके लिए हमारे समाज में कोई दिक्कत आती है तो जरूर याद कीजिएगा। हमारे सभी अपने लोग हैं, कमेटी है, जरूर मदद करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं मेरे जिले में फांसी कल्याण समिति है, सभी लोगों ने मेरे को बोल करके कहा था कि हमारी तरफ से शुभकामनाएं बोल दीजिएगा। कुछ परिस्थितियां हैं जो हम लोग नहीं आ पाए हैं, फांसी कल्याण समिति की तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। धागा विधानसभा के जो है डॉक्टर हेमेंद्र वर्मा जी, वहाँ के अध्यक्ष जी हैं, उपस्थित हैं, उनकी तरफ से अपने क्षेत्र में अपने काम करते हैं। आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब लोग इस संस्थान के जो सदस्य हैं सभी सम्मानित हैं, और जितने भी यहाँ पे जिला पंचायत के सदस्य राजनीतिक रूप से जो जुड़े हुए हैं, जरूर समाज के लिए काम करते रहिएगा। पूरा है हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय फांसी समाज।